टॉप स्टोरीज के अंदर सबसे पहली न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि हैदर अली टेक्स ब्रॉन्ज इन डिस्कस थ्रो एट पेरिस पैरालंपिक्स। ठीक है, ये ब्रॉन्ज मेडल जो है उनको F37 कैटेगरी डिस्कस थ्रो इवेंट पे मिला और ये पेरिस में पैरालंपिक्स कैरी किया जा रहा था। ये इनका सेकंड ब्रॉन्ज एंड फोर्थ ओवरऑल मेडल ऑफ पैरालंपिक्स गेम्स करियर है। उज़्बेकिस्तान का टोली बॉय यल्देश टुक गोल्ड और कनाडा का जेसी जुइस फिनिश्ड विथ सिल्वर। सो ऑल्दो ये गोल्ड मेडल का स्टेटस इनको जो मिला है, ये थ्रो उज़्बेक को जो मिला था 56.03 पे मिला। ठीक है, और हैदर अली को 52.54 मीटर्स पे और कनेडियन थ्रो जो था वो 53.24 मीटर्स था। सो प्रायर टू दिस हैदर अली ऑलरेडी जो है वो एक ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं एंड यू नो ही हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड फ्रॉम बिफोर। रिगार्डलेस आई डू वांट टू से कि इनकी पिछली कैटेगरी में लॉन्ग जंप जब इनने की थी इन he played in Tokyo as well, he played in Beijing as well, वहाँ पे भी ये जीत कर आए हैं। So it's a matter of pride for us regardless, right? Bronze है जो भी है, we won and he has been winning. Now moving on, पेपरलेस फ्यूचर आ रहा है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स के लिए एक ERP सिस्टम अडेप्ट किया जाएगा जिसको बेसिकली हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम कहते हैं। इससे होता यह है कि आपका IT डिपार्टमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा एक सिस्टम जिसमें हर चीज़ आपकी फुली फंक्शनल होएगी ऑन ए सिस्टम इंस्टेड ऑफ हैविंग यू नो वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड पेपर प्रोडक्ट्स। चीज़ें बैक एंड फोर्थ हो रही हैं। सो गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना रिड्यूस करने के लिए वेस्ट को और एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर रही हैं और ये शुरू कर रही हैं। राइट, PM शहबाज शरीफ ने बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये सिस्टम सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी लगा दिया जाएगा और इससे काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। नाउ मूविंग ऑन, वीकली इन्फ्लेशन विच इज़ एक्चुअली गुड न्यूज़। वीकली इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान फॉल्स फॉर 4 स्ट्रेट वीक्स। अब द सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसको हम SPI कहते हैं, ये सितंबर 5 को हम लोगों ने जब चेक किया तो पता चला कि 0.15% जो है डिक्लाइन हुई है। दिस इज़ अ फोर्थ डिक्लाइन इन द लास्ट 4 वीक्स विच इज़ अमेजिंग बिकॉज 51 आइटम्स जो हैं उनकी प्राइसेस कम हुई हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी। 19 आइटम्स जो हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई थी, 13 की डिक्रीज़ हुई हैं एंड 19 और की जो हैं दे आर रिमेनिंग स्टेबल। सो दिस वाज डन बाय द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स। फ्राइडे को हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चली और मैं आपको रफली थोड़े से स्किम थ्रू कर दूँ। अनियंस की प्राइस जो है वो रिव्यू की गई है और इंक्रीज़ की गई है। गार्लिक की इंक्रीज़ की गई है, दाल की इंक्रीज़ गई है, कुक्ड बीफ, एग्स, पोटैटोज़ एंड बासमती राइस ये सारी इंक्रीज़ हुई हैं अलॉन्ग विद बनानाज। और जो प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं उनमें से कुछ चीज़ें हैं टमेटोज़, चिकन, व्हीट फ्लावर बैग, चिली पाउडर और मंसूर की दाल, माश की दाल, कुकिंग ऑयल और कुछ मस्टर्ड ऑयल और प्लेन ब्रेड की प्राइसेस कम हुई हैं। सो ऑन अ ईयरली बेसिस अगर आप देखें तो वीकली इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली कम ही हो रही है एंड आई होप ये ऐसे ही रहे। मूविंग ऑन, टॉप स्टोरी नंबर 4 हमारी आज की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो becomes the first player in history to officially score 900 career goals. This is quite incredible actually because 34th minute पे when he was playing 2-1 UEFA Nations League के अंदर in Croatia, he got the position as the first player to achieve this feature. I mean, he has really cemented his football legacy. I think this is quite remarkable. He's been working towards it for a long time. और अगर वीडियोस चल रही हैं और अगर आप देख रहे हैं, he just dropped down to his knees with his hands in the air and वो अपने टीममेट्स एंड फैंस से ये मोमेंट शेयर कर रहे थे एंड ही एम्फसाइज कि इनके लिए कितना फिजिकली एंड मेंटली चैलेंजिंग था ये गोल रीच करना, बट ही डिड एंड इट्स डेफिनेटली अ टेस्टामेंट टू द डेडिकेशन दैट ही हैज़ शोन टू दिस करियर। ये कहते हुए वो 108 मिलियन फॉलोअर्स के साथ ऑन एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर पे अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया और लोगों को बताया वो कितने खुश हैं। ही नाउ होल्ड्स अ 58 गोल लीड ओवर हिज राइवल लायनल मेसी और यू नो ही सेट्स एन इवन मोर एम्बिशियस टारगेट एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर इट ऑन द फ्यूचर। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ने यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया है जिस पे वो लोगों को इंस्पायर करेंगे, सो मोर पावर टू दैट। मूविंग ऑन,
Helmetless motorcyclists will be banned from model roads in Lahore. I think this is quite essential because अगर आप देखें आजकल कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. Just yesterday I was driving back home और मैं घर की गली में ही टर्न कर रही थी और एक मोटरसाइकिल वाला पता नहीं कहाँ से उड़ता हुआ आया with no headlights on. So I think the only thing we can think of at this point is कि अगले बंदे की सेफ्टी कितनी ज़रूरी है. और अगर आप खुद ये मेजर अपने हाथ में नहीं ले रहे और अगर गवर्नमेंट ले रही है, आई थिंक इट्स टाइम फॉर दैट. राइट तो ये जितनी भी रोड्स हैं जिसमें द मॉल, जेल रोड, फ़िरोज़ापुर रोड, केनाल रोड, मौलाना शौकत अली रोड और जितने भी रूट्स हैं कैंट के, यहाँ पे कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी मोटरसाइकिलिस्ट्स को. प्लीज़, एंड आई थिंक दिस इज़ अ मोमेंट फॉर अस टू एक्चुअली स्टार्ट इन्फोर्सिंग दिस लॉ कि हम हेलमेट्स पहने और मैनुअल चेक्स भी किए जाएँ इन चीज़ों के. और ये रिज़ल्ट्स जो है अगर आप देखें तो अगर आप ओवरऑल मैं आपको एक राउंड अबाउट फिगर बताऊं तो 2,50,000 टिकट्स तो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं. मतलब लुक एट द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग दीज रूल्स. आई थिंक ये स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होनी चाहिए एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल ऑफ अस. राइट, फिर इसके बाद मैं आती हूँ मिनेट बेल जो कि एक 102-year old ब्रिटेन्स ओल्डेस्ट स्काई डाइवर हैं. शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे जंपिंग ऑफ फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट. एंड अगर आप वीडियो देखें तो इट्स फिनोमिनल बिकॉज अगर आप इनको देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि एज इज़ रियली नॉट एनीथिंग दैट शुड होल्ड यू बैक. शी हैज़ बीन एबल टू कलेक्ट अबाउट 9,000 पाउंड्स और उनका टारगेट रहता है फॉर 30,000 पाउंड्स जो कि ये रेस करती हैं फंड्स फॉर ऑल द चैरिटी. ईस्ट एंग्लियन एयर एम्बुलेंस, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ एसोसिएशन एंड बेन हॉल विलेज हॉल के अंदर ये इन्वेस्ट करती हैं. सो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करनी थी कि जब वो दरवाज़ा खुला जहाज़ का और जब वो नीचे देख रही थी, शी न्यू दैट देयर वाज नो अदर वे फॉर हर टू फिगर दिस आउट देन जस्ट टू जंप. एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अ मूविंग मोमेंट फॉर अस एज वेल कि हम 102-year old मतलब हमारी नानी या दादी 60-70 की ही हो जाती हैं तो आप उनको ज़्यादा ये भी नहीं बोल सकते कि वो तेज़ी से उठ जाएं या बैठ जाएं. You know, it's really about your mindset as well. Great power to her. I think it's been a very inspirational story for me to watch a 102-year-old woman literally jump off an aircraft. That is the kind of dedication we need, and she safely touched the ground. So anyway, आपके जो भी dreams हैं आप वो follow कर सकते हैं and you can follow that along and take inspiration.